माया जो है वो हाथी की टांग पकड़ लेती है। गज और ग्राह की लड़ाई आई है। जो ग्राह है मगरमच्छ है, वही माया मच्छंदर का दिखाया जाता है। सेंसिटिव जो बन रहे हैं वो विदेशों में बन रहे हैं कि भारत में बन रहे हैं? साइंटिस्ट जो है या कोई भी टेस्ट है, आज की दुनिया में जो भी खोज होती है वो विदेशियों से होती है या स्वदेशियों से होती है। विदेशियों की बुद्धि तीखी होती है या भारतवासियों की? भारतवासी तो ठर्र बुद्धि बन जाते हैं और विदेशियों की बुद्धि फिर भी तीखी होती है, क्योंकि सत्व प्रधान आत्माएं उतर रही है। ये तो 5000 साल पुराने हो गए, तमो प्रधान बन जाते हैं। तो जो भी आविष्कार होते हैं वो विदेशियों के द्वारा होते हैं, लेकिन यहाँ के बंदर बुद्धि बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ के? भारत में। बंदर क्या करता है? नकल मारने में बहुत तीखा होता है। तो वो आविष्कार करते हैं और ये नकल मार करके उनसे भी तीखे चले जाते हैं। और ज्ञान में साइंटिस्ट कौन है? ज्ञान में साइंस कौन सी है? हाँ हाँ, कोई भी सिटी हो जो ज्ञान में सन सिटी है और बाहर की दुनिया में जो सन सिटी है, तो बेहद और हद का सवाल है ना। जो बेहद की सन सिटी है वो तो योग बल की है, और बाहर की दुनिया की जो सन सिटी है वो धन बल की है, बाहुबल की है या योग बल की है? धन बल की। हाँ जी। माया मच्छंदर वाणी में बताया गया है सोना का ईंट तो माया मच्छंदर जो है, जो ध्यान में जाता था, वो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, बेसिक की दुनिया वालों की बात है या एडवांस वालों की बात है? बेसिक। ये तो भाई माया मच्छंदर बैठा होगा। अगर बीज रूप आत्माओं के अंदर कोई ऐसे छिलके वाले हैं दूसरे धर्म के, जो आगे चल करके उनसे मिक्स हो जाएंगे, तो वो भी माया मच्छंदर का रूप पकड़ लेते हैं। जैसे विष्णु पार्टी वाले हैं, एडवांस पार्टी से मिलकर के रहते हैं या बेसिक वालों से मिलकर रहते हैं? बेसिक वालों से मिल जाते हैं। हाँ जी। बाबा, ये माया अर्जुन कैसे डालती है? माया तो आप माउंट आबू में बैठी है। माया माउंट आबू यहाँ बीज रूप आत्माओं की दुनिया में नहीं बैठी है। कौन है? बीज रूप आत्माओं की दुनिया में माया नहीं है। अरे में कौन है माया बाबा? अरे जब जड़ होगी तो जड़ों के बीज होंगे या नहीं होंगे? बीज भी होंगे। जब एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई तो माया का बीज नहीं होगा? है? माया का बीज भी होगा। हाँ जी। आधे जाम आधे शाम बोले। आधा में जाम आधा में रैयत। हाँ जी। उसका अर्थ ये है कि जो राजा होता है वो आधी प्रॉपर्टी राजा और राजा का परिवार भोगता है। राज्य की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका आधा राजा और राजा की वो क्या नाम परिवार भोगता है, और आधे में सारी प्रजा का पोष होता है। यहाँ ज्ञान मार्ग में भी जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो ज्ञान की प्रॉपर्टी जितनी भोगती है, रैयत उसका आधा भी नहीं ले पाती। और एक मिनट, हाँ जी। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में
वो यज्ञ के आदि में जो बाप था वो तो चला गया, फिर बाप का टाइटल किसको मिला? दादा लेखराज ब्रह्मा को। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। जब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं होता और बाप बच्चों को बच्चों के रूप में स्वीकार नहीं करता, फाइनल परीक्षा नहीं होती, तब तक ब्राह्मणों की दुनिया में हमारा टाइटलधारी बाप बाप है ना। और दादा कौन हुआ? ग्रैंडफादर कौन हुआ? यज्ञ के आदि वाला ग्रैंडफादर हो गया। तो ब्रह्मा की प्रॉपर्टी एडवांस वालों को भले मिले न मिले धक्का मार दे, लेकिन जो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है वो जरूर मिलती है। मिल रही है कि नहीं है? मिल रही है। सबको नहीं समझ में आया है? और पहाड़ बोल रहे ना, पहाड़ मतलब पत्थर। हाँ जी, जैसे पत्थर के पहाड़ होते हैं वैसे सोने के भी पहाड़ होते हैं और वैसे सच्चाइयों का भी पहाड़ होता है। अभी दुनिया में झूठ का पहाड़ है या सच्चाई का पहाड़ है? झूठ का पहाड़ खड़ा हुआ है, फिर सच्चाई का पहाड़ हो जाएगा। हाँ जी। एक मूवी में पता है कि ब्रह्मा का एक जन्म सतयुग में ज्यादा होता है, एक टाइम पीरियड लिमिट नहीं है। सतयुग में ज्यादा जन्म नहीं होता है, त्रेता में एक जन्म उनका ज्यादा होता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जन्म का पीरियड कम होगा क्या उसका? हाँ, बिल्कुल कम हो जाएगा। और जब रिपोर्ट्स बोलने जाते हैं तो सही है, जब पूछते हैं कि मम्मा अलग-अलग रहते हैं ना, तो प्रवृत्ति मम्मा द्वारा अलग-अलग रहते हैं ना। हाँ, तो प्रवृत्ति मार्ग कैसे हुआ? मम्मा जगदम्बा है या भारत अम्बा है? सारे जगत की अम्बा है ना। सारे जगत में दूसरे दूसरे धर्म के भी लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे? दूसरे धर्म के जो बीज है वो भी ब्राह्मणों की दुनिया में है। तो जब सब धर्मों की अम्बा है तो राक्षसों की अम्बा हुई कि नहीं? है? बात बताई वो तो समझो। तो जो बाप आया हुआ है वो बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है या विदेशी अंदर से है? विदेशी बनकर के आया हुआ है। तो ज्यादा विदेशी का छिलका माँ के ऊपर है या बाप के ऊपर? जो विदेशियों का छिलका है वो दिल्ली के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। इसका विदेशियों का दिल्ली के ऊपर सब धर्मों ने राज्य की है। माँ की गोद में सब पलते हैं। तो विदेशी माना डाइवोर्स अलग अलग हो जाओ, और स्वदेशी माना डाइवोर्स नहीं दे सकते। मरेंगे, कटेंगे, खपेंगे, लड़ेंगे, लेकिन फिर भी साथ साथ रहेंगे। निभाने की बात पक्की होगी, वो है भारतवासी। और जो नहीं निभा पाते, जिनमें सहनशीलता नहीं होती है, डाइवोर्स दे देते हैं, वो है विदेशी, विधर्मी। तो अलग अलग रहते हैं। तो राम को बाप कहा जाता है, राम सीता अलग अलग नहीं रहते क्या? है? क्यों रहते अलग अलग? क्योंकि श्रीमती की लीका कौन पार कर देता है? सीता श्रीमती की लीका को क्रॉस कर जाती है। राम क्रॉस कर जाता है, इसलिए अलग अलग हो जाते हैं। और माया मृग के पीछे गया ना बाबा। हाँ, राम का नहीं जाता तो सीता को ऐसा नौबत ही नहीं आती पार करने की। वो तो परीक्षा ली ना, तुम पावक में करो निवासा। हाँ, सच्ची सीता और झूठी सीता, सीताएं भी नंबरवार हैं कि एक ही है? तुम सब सीताएं हो। तो नंबरवार मार्क्स लेने वाली हो या एक ही जैसे सबको मार्क्स मिलेंगे? तो अव्वल नंबर जो सीता होगी और नंबर 2 की जो सीता होगी उसमें अंतर होगा या नहीं होगा?
परीक्षा ली जाएगी तभी तो पता चलेगा। और 33 करोड़ देवता आत्माएं होती हैं। 33 करोड़ देवता हाँ वो आत्मिक दृष्टि में उतरते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो अगर वो देवता आत्मा है तो वो पावरफुल आत्मा है ना, हाँ जी। तो उनको पहले उतरना चाहिए ना सृष्टि में। बता तो दिया, कुछ है कन्वर्ट होने वाले देवता है जो कच्चे देवता हैं, और कुछ है न कन्वर्ट होने वाले देवता हैं जो पक्के देवता हैं। तो अंतर पड़ गया ना। साधारण मनुष्य आत्मा से तो ज़्यादा पावरफुल है। कौन सी? साधारण लौकिक 33 करोड़ देवता। 33 करोड़ देवता है, वो तो फिर भी दैव कुल के हैं, फिर भी उन्होंने श्रीमत को पालन किया। उसके अलावा जो भी है वो दूसरे धर्म के पक्के रहते हैं। वो भगवान बाप को बाप के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए कच्चे हो जाते हैं। और बाबा पितरों की योनि माने क्या है? हैं? पितरों की योनि, पितरों को बहुत पूजा करते हैं ना। हाँ? हाँ? तो वो योनि माने क्या है? पितर योनि माने भूत प्रेत? वो बहुत प्रेत नहीं आते उसमें। हाँ, नहीं, भूत प्रेत कोई है योनि थोड़ी ही होती है। फिर इतनी पूजा सभी पितर जो है वो कोई भूत प्रेत योनि में थोड़े जाते हैं। वो तो माना जाता है कि वो पितर को बुलाया, ब्राह्मण में पितर ने प्रवेश किया। ऐसा कोई होता थोड़े ही है कि जो आत्मा जन्म ले चुकी। बाबा तो कहते हैं कि शरीर छोड़ा और फट से आत्मा दूसरी जगह जन्म ले लेती है। तो जिन्होंने जन्म ले लिया वो कोई भूत बन करके उनमें प्रवेश करके ब्राह्मण बन करके कोई धामा थोड़ी खावेंगे आके। ऐसा भक्ति मार्ग में टंटा चलता है। वो पूजा करते हैं, जानते हैं हमारे सब अच्छे कार्य करते हैं। हाँ, भूतों की भी बहुत पूजा करते हैं। वो भूतों की पूजा करने वाले भी तो कहते हैं हमारे बहुत कार्य करते हैं। ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। तो पितर की योनि में वापस जाते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं, उनको भी सूक्ष्म योनि धारण करना पड़ता है। जो भी भूत प्रेत है वो ज्यादा पाप करने वाले होते हैं तो भूत प्रेत बनते हैं। जिनके पाप का बोझा बहुत बढ़ जाता है तो ज्यादा पाप न बढ़े, इसलिए उनको प्रेत योनि मिलती है। जन्म लेंगे तो और पाप ज्यादा होगा। जन्म लेंगे तो ज्यादा पाप करेंगे, इसलिए थोड़े समय के लिए रोक लग जाती है। बाबा सारी दुनिया में पाप आत्मा है रुद्रमाला बन के। सारी दुनिया में ज्यादा पाप आत्मा कौन है? सारी दुनिया में पाप आत्मा है। बाबा तो कहते हैं अगर बड़े से बड़े पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखो, पुण्य आत्माएं देखना हो तो यहाँ देखो। माने कहाँ की बात है? संगम की तो बात है। ये तो स्थान की बात, वो समय की बात कर दी। आप व्यक्तियों के हुजूम की बात बताइए। जो ज्यादा कहाँ बड़े से बड़े पाप आत्मा और कहाँ बड़े से बड़े पुण्यात्मा है? ब्राह्मणों की दुनिया। ब्राह्मणों की दुनिया दो तरह की हो गई, एक बेसिक नॉलेज वाली आधारभूतों की, और एक बीज रूप आत्माओं की। तो दोनों ही दुनिया में बड़े से बड़े पुण्यात्माएं बैठे हुए हैं और बड़े से बड़े पाप आत्माएं भी बैठे हुए हैं। जो बीज रूप में पाप आत्मा है ना बाबा, हाँ जी, वो प्रेत आत्मा में प्रेत जन्म लेते हैं। अगर दूसरे धर्म के होंगे तो वो पापाचार करेंगे या नहीं करेंगे? व्यभिचारी धर्मों के होंगे तो वो पाप में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। बाप ने तो यहाँ तक बोल दिया, जो बाप के पार्ट को विकारी समझते हैं वो महापापी की लिस्ट में गिने जाएंगे। तो जो भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, जिनके ऊपर भी दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, उनका क्या हाल होगा? वो महापापी की लिस्ट में गिने जाएंगे। पापियों की संख्या तो ज्यादा है ना दुनिया में, चाहे वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया हो, चाहे वो आधार मूर्त आत्माओं की दुनिया हो, और चाहे वो बाहर की दुनिया हो। हाँ जी बाबा सागर मुरली में
मुरली को प्यार प्यार से समाप्त करते हैं। हैं? मुरली को हाँ। प्यार से समाप्त करते हैं। हाँ। मीठे मीठे सिकले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद कर। गुड मॉर्निंग। और हाँ जी। और ये उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माँ का भी प्यार, बाप का भी प्यार, बाप दादा का प्यार, और गुड मॉर्निंग है उनकी, गुड इवनिंग नहीं है या गुड नाइट नहीं है। माना बाप आकर के सवेरा करके जाते हैं, बाप आकर के जब जाएंगे तो गुड नाइट करके नहीं जाएंगे। गुड नाइट करके जाते हैं? गुड नाइट करके जाते अव्यक्तवाणी अभी तक पढ़ी देखी ही नहीं कि गुड नाइट होती है कि गुड मॉर्निंग करके जाते हैं। जाना मैंने क्या हैं? गुड मॉर्निंग करके जाना मैंने क्या है? गुड मॉर्निंग करके जाना माना बाप गया। रोज मुरली सुनाते थे। रोज मुरली सुनाते थे, अभी भी सुनाते हैं, लेकिन गए नहीं। हाँ जी। बाबा हाँ। तो इस्लाम धर्म का बीज है ना, है? इस्लाम धर्म का बीज, इस्लाम धर्म का बीज याद आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो राजयोग में सिखाता क्या, उसमें भी शिव प्रवेश करता? इस्लाम धर्म का बीज राजयोग सिखाता है। उसमें भी शिव प्रवेश करता है। बाबा ने तो मुरली में ये बोला है कि बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र राजयोग सिखा ही नहीं सकता। कौन सा बाप, शिव बाबा या रामायण आत्मा? कोई भी मुकर्रर रथ है, जो भी मुकर्रर रथ है, उसके सिवाय कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। सब गड्ढे में ले जाने वाले मुकर्रर रहता है, मुकर्रर रामायण आत्मा सिखाएगा या शिव बाप सिखाएगा? वो पर्सनालिटी एक है। दोनों एक हो सकते हैं। वो तो पर्सनालिटी एक में हाँ। चाहे कृष्ण की सोच समझ लो, चाहे राम की सोच समझ लो, चाहे शिव की सोच समझ लो, लेकिन बाबा ने बोला है कि तुम्हारी बुद्धि में शिव बाबा रहेगा तो अच्छा ही है। हम तो समझते शिव रामायण आत्मा सिखाता हैं? रामायण आत्मा मन चिंतन करके अमृत दे रहा है हमको। हाँ, माने शिव नहीं दे रहा है। रामायण से अमृत जब नहीं दिया ना, हैं? शिव जब काली गीता ज्ञान दिया, हाँ, उसका मन चिंतन रामायण आत्मा करके हमको अमृत दे रहा है। माने शिव जो है वो ज्ञान नहीं देता, ज्ञान देता है, उसका अमृत नहीं बनता। शिव बाप टीचर सदगुरु नहीं बनता, बाप टीचर सदगुरु बनता है। टीचर बनता है, बाप टीचर सदगुरु टीचर बनता है, बनता है, टीचर बनता है तो व्याख्या देता है। देता है। बाबा एक मिनट बाबा हाँ। बताया बाबा, हैं? रामायण आत्मा मन चिंतन करके अमृत क्रिएट करता, हाँ, वो हमको देता। शिव बाप रहने से अमृत क्रिएट करता। अगर राम वाली आत्मा देने वाली होती तो 63 जन्म काहे नहीं नाक रगड़ी। पाठ नहीं था ना, संगम का पाठ चलता है ना बाबा। संगम का पाठ कब बना? जब सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया तब बना, या उससे पहले ही बन गया? प्रवेश किया तब बना। तो बलियारी किसकी हुई? जो विधर्मी होते हैं वो शिव को नहीं मानते। मैं शिव राम के बंदे, कृष्ण के बंदे हैं ये सब, आंखों के अंधे, बाप को भूल जाते हैं, देहधारी में लिपट जाते हैं। ब्रह्मा कुमारियों में भी ऐसे ही हुआ। बेसिक नॉलेज में मुरली में बोला, कोई ब्रह्मा के मुरीद, कोई मम्मा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। ये मुरली का बाबा की क्यों बोला? जब पूछे नहीं, आगे जाके सूर्यवंशी बच्चे पूछेंगे, हैं? आगे जाके सूर्यवंशी बच्चे ना बाप क्या? बाबा का मुरीद बनेंगे। हैं? अभी आगे सूर्यवंशी बच्चा है ना, हाँ, वो बच्चे बाबा का मुरीद बनते हैं। सूर्यवंशी बच्चे बाबा का मुरीद बनते हैं? नहीं, हाँ। सूर्यवंशी बच्चे जो हैं वो ज्ञान सूर्य को पहचानते हैं। ज्ञान सूर्य कौन है? ज्ञान सूर्य शिव है या ज्ञान सूर्य कोई साकार है? ज्ञान सुप्रीम सोल शिव। सुप्रीम सोल शिव जो मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ज्ञान सूर्य के रूप में ज्ञान देने के लिए संसार के सामने सूर्य के रूप में प्रत्यक्ष होता है। उसके मुकाबले कोई ज्ञान की रोशनी दे नहीं सकता।
इसलिए वो ज्ञान सूर्य है। उसको ज्ञान की रोशनी देने वाला संसार में कोई नहीं है, और वो सबको ज्ञान की रोशनी देने वाला है। अंधेरे में आती है कि नहीं आती? आती है। कृष्ण की आत्मा अंधेरे में आती है। 63 जन्म अंधेरे में आई या नहीं आई? आती। तो शूटिंग पीरियड में भी अंधेरे में आती है नहीं आती? आती है। भले पार्ट में जाती है, भले बाबा ने बोला बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वापस नहीं जा रहे हैं, बच्चों के संग का रंग ले रहे हैं। बाबा आत्मा शरीर छोड़ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका बालाजीनी क्यों कर रहे हैं? बालाजीनी क्यों कर रहे हैं? आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो 12 दिन करते हैं। 12 दिन करते हैं, बस 1 वर्ष नहीं करते, 24 नहीं करते। ऐसे में 10 दिन और ऐसे करते 12 दिन करते हैं। हाँ, 12 दिन भी करते हैं, 1 वर्ष भी करते हैं, 24 भी बनाते हैं। और जो छोटे एज में शरीर छोड़ते हैं उसके लिए कर्मकांड क्रिया में नारायण बलि करते हैं। हाँ? अगर नारायण बलि नहीं करे तो वो आत्मा को मोक्ष नहीं करते हैं। छोटी उम्र में शरीर छोड़ दिया, इसका मतलब ये हुआ कि छोटी उम्र में ही मर गया, जीते जी। क्या थोड़ा समय ज्ञान में चला और जीते जी मर गया, तो नारायण की स्टेज पाएगा या नीची स्टेज पाएगा? नीची स्टेज पाएगा ना। इसलिए नारायण बलि करते हैं। और क्या, बच्चे तो और ही सात्विक बुद्धि होते हैं, महात्मा होते हैं। हाँ जी बाबा, ये अंत मते सोगति बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अंत में जो बोलते हैं वो बहुत महत्व देता है, और जो जीवन भर जो योग किया वो अलग है। जीवन भर जो किया है वो ही अंत में याद आ जाता है, याद नहीं है। ये नियम है। सारा जीवन अगर व्यभिचार किया होगा तो अंत में व्यभिचारी बुद्धि बन जाएगी। सारा जीवन अगर पुरुष रूप को याद किया है तो अंत में पुरुष चोला ही याद आ जाएगा और पुरुष का जन्म मिलेगा। सारा जीवन डकैतों को संग किया है, चोर डकैतों का संग किया है, तो अंत समय में चोर डकैती याद आ जाएगी और चोर डकैतों के घर में जन्म मिलेगा। सारा जीवन जैसी बुद्धि रहती है, अंत समय में वैसी ही बुद्धि वो बन जाती है। बाबा बोलते हैं, बोले कि बाबा कहते हैं जो अनेक जन्म से प्रवृत्ति में पक्के होते हैं वो माला के नीचे नंबर में जाते हैं। हाँ? उसका प्रवृत्ति में पक्के लक्ष्मी नारायण जैसे और उनके फॉलो करने वाले रहेंगे या दूसरे धर्म की आत्माएं रहेंगी? हैं? जो लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण को फॉलो करने वाले होंगे वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बताते हैं कि पहले शिवलिंग की पूजा तो जगती माँ की लक्ष्मी नारायण की पूजा पुष्कर कृष्ण की पूजा। हाँ जी। तो ये हम बेसिक में समझाते हैं कि पहले कार्तिक की याद करते थे, फिर ब्रह्मा सरस्वती दोनों का फोटो रखते थे, फिर सिंगल ब्रह्मा और का फोटो रखने लगे। अभी ये एडवांस में कैसे लगता है? एडवांस में अलग है और ज्ञान में अलग है क्या? मतलब जो बेसिक में होता है वही एडवांस में भी लागू होता है, बीज रूप दुनिया में भी होता है। बेसिक में जो ज्ञान सुनाया जाता है वो मुरलियों के बरखिलाफ सुनाया जा रहा है, विकृत करके सुनाया जा रहा है। मुरलियों में जो ज्ञान है वही असली बेसिक है और वही बेसिक सो एडवांस बनता है। बेसिक और एडवांस अलग अलग नहीं है। सीढ़ी के चित्र में बेसिक से अलग हट करके कौन सी बात है? वहाँ होता है तो यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। क्या होता है? मतलब जो दिखाया हुआ है सीढ़ी के चित्र में बेसिक और एडवांस से हट करके कौन सी बात अलग अलग दिखाई गई? ये बेसिक है, ये एडवांस। एडवांस में प्रैक्टिकल है, वो बात कैसे लाते हैं? पहले शिव की पूजा होती थी, फिर बाद में शिव की पूजा होती है, वो एडवांस में भी तो बताते हैं। बाद में ब्रह्मा सरस्वती की, फिर सिंगल कृष्ण की ब्रह्मा सरस्वती की कहीं पूजा नहीं होती, पूजा माना जाता है। वो माना जाता है, गलत माना जाता है। उनके जो पुजारी हैं
उन्होंने ये बात सिखा दी कि ब्रह्मा सरस्वती बनने वाली आत्माओं की या सत्युग में बनने वाले लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, लेकिन उनकी पूजा होती ही नहीं, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में। संगम युग के लक्ष्मी नारायण की सारी हिस्ट्री है। लेकिन बीके में करते हैं बाबा तो उसका कुछ तो बीके में गलत सुनाते हैं, तुम सही सुनाओ। जो द्वापर युग में पहले निराकार की उपासना करते हैं, जब निराकार की उपासना करते हैं तो शिवलिंग दिखाया गया ऊपर लाल पत्थर के अंदर, और नीचे शंकर की मूर्ति भी रखी होती है दूसरे दूसरे देवताओं के बीच में। तो जो लाल पत्थर है वो क्रांतिकारी की निशानी है, और उसमें वो ज्योति बिंदु हीरे के रूप में बैठा हुआ दिखाया गया। तो साकार और निराकार दोनों ही हैं, लेकिन साकार भी निराकारी रूप धारण कर लेता है। वो संपन्न स्टेज दिखाई गई है, वो एक की पूजा है जो साकार रूप धारण करके संसार का कल्याण करता है। बाद में लास्ट में आता है वैष्णो देवी, वो पूरी सहयोगी बनती है, तो प्रवृत्ति मार्ग की पूजा दिखाई जाती है। वैष्णवी देवी पहले होती है क्या संगम युग में? नहीं होती। तो पहले कल्याणकारी कौन? शिव का भी साकार रूप क्या? शिव शंकर भोलेनाथ ना, जो भक्ति मार्ग में मिला के एक कर दिया, उसी का रूप शिवलिंग बना दिया। इतना बड़ा लिंग क्यों बनाया? काम किया, काम बिना साकार शरीर हो जाता है क्या? तो बेसिक नॉलेज में तो जैसी उनकी बुद्धि है वैसा उन्होंने सुनाया, हमको सही सही चित्रों का चित्रण करना है। शिव बाबा के लिए बोलते हैं कि ज्ञान सूर्य भी है तो ज्ञान सागर भी है। इन दोनों का जो है वो अपोजिट है। जैसे कि सागर होता है उसमें अगर कचरा डाला तो पूरा समा लेता है, सूर्य में अगर कचरा फेंको तो उल्टा मुंह पे गिरता है। तो ये अलग अलग पार्ट है। तो शिव बाबा एक सागर का मंथन किया जाता है, सूर्य का कोई मंथन करता है क्या? सूर्य का मंथन होगा क्या? वो तो आग का गोला है। तो सूर्य है ज्ञान सूर्य शिव, जो साकार में आके संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, और जो प्रजापिता है वो ज्ञान सागर है। इसमें सारी नदियां आकर के मिलकर के एक बन जाती है। नदियां पहाड़ों से आती हैं, पहाड़ों से आने से पहले कहां से आती है? सागर से आती है। सागर में भी बनती है तो किसके प्रभाव से बनती है? सूर्य की गर्मी से ही तो भाप उठती है सागर में। सागर का जल अगर गर्म न हो तो वो बादल बनेगा और नदी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हाँ जी बाबा, भारत के इतिहास में विदेशियों ने छल से ही जीता है। भारत के इतिहास में विदेशियों ने छल से ही जीता है। हाँ जी। और भारत के पराक्रमी राजा है, वो न्यायवादी होते हुए भी धोखे के कारण हार जाते हैं। अभी शूटिंग पीरियड में वो हम देख सकते हैं कि निशानियां माया और माया रावण, ये विदेशी है या स्वदेशी है? अरे रावण का जो रूप बनता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विदेशी धर्मों से आते हैं या स्वदेशी धर्मों से आते हैं? विदेशी धर्मों से आते हैं। तो माया रावण का जो रूप है यज्ञ के अंदर, चाहे एडवांस में हो चाहे बेसिक में हो, वो विदेशी है। वो विदेशी माया छलबल करेगी या नहीं करेगी? रावण ने सीता का हरण किया तो साधु का रूप धारण किया या नहीं किया? है? साधु का रूप धारण किया माने छलबल किया ना। तो न्यायवादी होने पर विजय पाना है ना? न्यायवादी नहीं होते। न्यायवादी इसलिए नहीं होते हैं, भारत देश के राजा हैं। भारत देश के राजा उस समय न्यायवादी इसलिए नहीं होते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा
कोट वाला है उसको साकार रूप में पहचानते नहीं। जो बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लेना है, जब पहचानते ही नहीं तो कदम कदम पर श्रीमत भी नहीं लेंगे, श्रीमत नहीं लेंगे तो धोखा खाएंगे। पृथ्वीराज चौहान 63 जन्म में भी नहीं पहचानते। नहीं बाबा, पृथ्वीराज चौहान ये जानता था कि मेरे अंदर, पृथ्वीराज चौहान ये जानता था कि मेरे अंदर शिव प्रवेश करता है, कभी जानता था? नहीं जानता, इसलिए उसकी आंखें फोड़ दी, अंधा हो गया। आकारी, निराकारी, निर्विकारी, निराकारी का मतलब निराकारी माने बिंदु, कोई संकल्प नहीं। जितना समय चाहे उतना समय निसंकल्प स्टेज में टिके। और आकारी माना मनन चिंतन मंथन की स्टेज, नई दुनिया के प्लानिंग की स्टेज, या दूसरी आत्माओं की सेवा की स्टेज ईश्वरीय ज्ञान से, वही आकारी स्टेज। और साकारी स्टेज माने देह भान, इंद्रियों का भान में रहना या इंद्रियों की आकर्षण में रहना, साकार की स्मृति में रहना और कर्म करना या वाचा बोलना या संकल्प चलाना। जिसके अंदर परिपूर्ण ज्ञान होगा वो आत्मा सुख में महसूस करेगी या दुख महसूस करेगी। दुख होते हुए भी, प्रैक्टिकल में दुख होते हुए भी सुख महसूस करेगी या दुख महसूस करेगी? है? जिसके अंदर परिपूर्ण ज्ञान होगा सुख महसूस करेगी। वो है गर्भ महल। जैसे कृष्ण को दिखाया जाता है कि पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में आराम से लेटा पड़ा है, अंगूठा चूस रहा है, माने आत्मिक स्थिति में रहता है, आत्मिक स्थिति का अंगूठा चूसता है। भक्ति मार्ग में आत्मा को अंगूठे मिसल कहते हैं। तो जो आत्मिक स्थिति में रहने वाला है वो ज्ञानी आत्मा है, उसे कोई प्रकार का दुख अनुभव नहीं हो सकता। संसार सागर दिखाया गया है, इतना बड़ा विषय सागर, 16,000 गोप गोपिकाओं के बीच में रहते हुए भी वो निर्विकारी स्टेज में रहता है या विकारी स्टेज में रहता है? निर्विकारी है। योगी राज कहा जाता है। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार। सतयुग में जाके बच्चों के रूप में पैदा होता है। जो निर्विकारी बच्चे होते हैं तो वहां भी गर्भ महल है। वो स्थूल गर्भ महल है, ये बेहद का सूक्ष्म गर्भ महल है, जिसका शास्त्रों में ज्ञान गायन है। और दशरथ का क्लैरिफिकेशन ठीक से नहीं बुद्धि में बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है बुद्धि में? माता जी पूछ रहे हैं, आप ब्रह्मा जी हैं। चलो ये बात आए कि दशरथ का क्लैरिफिकेशन क्या है। झाड़ के चित्र में दशरथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? जो 10 रथ बैठे हुए हैं, 10 धर्मों के 10 रथ बैठे हुए हैं, वो आत्माएं सब अपना अपना पार्ट बजाए लेती है। जब अब वो 10 आत्माएं अपना अपना पार्ट बजाए लेती है, सन 36 से लेकर के सन 76 तक, 75 तक, तब राम की आत्मा संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है।
वो आत्मा 6-7 साल पहले से ही बेसिक ज्ञान उठाती है। और वो बेसिक ज्ञान कौन से रथों की रहबरी में लेती है? वो ही 10 रथ हैं जिनकी रहबरी में जो नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, उनकी रहबरी में रह करके वो ज्ञान लेती है। तो दशरथ कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा दशरथ ले। ऐसे 10 शीश कहा जाता है, ऐसे ही 10 रथ कहा जाता है। 10 शीश है तो रावण के 10 शीश हुए ना, ऐसे ही 10 रथ है जो यज्ञ के आदि में थे, जिनकी रहबरी में वो आत्मा ज्ञान लेती है, बेसिक ज्ञान बाद में प्रत्यक्ष होती है, जन्म लेती है। यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था प्रजापिता और ब्रह्मा बाबा और जो भी नारायण बनने वाली आत्माएं, वो सब रथ हो गए 10 रथों के अंदर है। दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति गाया हुआ है शास्त्रों में, प्रजापिता नहीं गाया हुआ है। वो प्रजापिता नाम बाबा ने रखा हुआ है यज्ञ के आदि का। यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोने वाला पिता है, और वही पिता अंत में सारे विश्व का पति बनता है, इसलिए वो प्रजापति नाम गाया हुआ है शास्त्रों में। दक्ष, दक्ष माना दीक्षित है, ट्रेंड है, ज्ञान की बातों में ट्रेंड है, अनट्रेंड नहीं है। दुनिया में जिनको जिनको प्रभुताई मिलती है, राजाई मिलती है, ऊंची कुर्सी मिलती है, तो ऊंची कुर्सी का प्रतिफल अंत में ये होता है कि वो आत्मा तामसी बन जाती है। तप कर राज, राज कर नरका, चाहे संगम युग हो और चाहे 63 जन्म हो। ये नियम है कि जिसको जिसको प्रभुताई मिलती है वो अंत में तमो प्रधान बन जाता है। तो प्रजापिता वाली आत्मा भी राम सो अंत में रावण बनता है, आखिरी जन्म में आकर। अगर वो रावण ना बने तो इन रावण संप्रदाय का अंत नहीं होने वाला। शंकर को ही विरोध करते हुए दिखाते हैं। शंकर को ही विरोध करते हुए दिखाते हैं लोग। किसको विरोध करते हुए? शंकर को प्रजापति यज्ञ में बुलाते नहीं। हाँ नहीं बुलाते तो प्रजापति बनते हैं ना, प्रजापिता। टाइटल किसको मिला? प्रजापिता का टाइटल किसको मिला? ब्रह्मा को। दादा लेखराज, ब्रह्मा को प्रजापिता का टाइटल मिला ना। तो ब्रह्मा ने और ब्रह्मा के जो भी सरपरस्त है, दीदी दादी दादा हैं, उन्होंने शंकर को स्थान दिया क्या? नहीं दिया। तो पार्वती को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो वो अपने देवभान को त्यागेगी, देवभान को योग अग्नि में नष्ट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। कहाँ की कथा है? असंग युग की प्रैक्टिकल कथाएं हैं। अंत में प्रजापति बनेंगे, अंत में प्रजापति बनेंगे। हाँ, इसके लिए कह रहा हूँ। प्रजापति तो नाम दे दिया शास्त्रों में, अंत समय की बात है। लेकिन जो सती का रूप है वो आदि की बात है, यह जब पार्वती बनी तब की बात है। हाँ, पार्वती बनी तब की बात है। और तो अमृत वेला प्रकृति के बीच में स्टार को देखो बोलते हैं, स्टार को देखो बोलते ना, स्टार को देखो। हाँ जी, स्टार को देखने से निसंकल्प स्थिति आएगा क्या? निसंकल्प जिनकी जितनी प्रैक्टिस होगी, रूप देखने से निसंकल्प आ जाएगा। जिनको जितनी प्रैक्टिस होगी, किसी को हम याद करते हैं ना, तो जिसको याद करते हैं उसका रूप आता ही नहीं है। तो हम आत्मा और आत्मा के बाप को याद करेंगे तो उसका रूप आना चाहिए कि नहीं? रूप आता बाबा का। रूप वो है, रूप
के साथ स्थान भी याद आता है। जिस व्यक्ति को याद किया जाएगा वो उसका स्थान भी याद आता है ना, साथ में आधार भी याद आता है। तो ऐसे ही आत्मा की याद आई तो आत्मा का भ्रकुटी का मध्य का स्थान भी हो याद। आत्मिक स्थिति में रहना माना स्टार को याद करना। ब्लूटूथ के बीच में एनर्जी को देखना क्या है? एनर्जी आत्मिक शक्ति है ना, जो चैतन्य, हाँ, उसको भी याद कर सकते हैं ना। ब्लूटूथ के बीच में एनर्जी फील करना क्या? आत्मिक स्थिति जो है वो स्टार को याद किया, लेकिन अगर आसमान वाले स्टार को यहाँ याद किया, जैसे कि कास्केट का शिवलिंग बनाया प्लास्टिक का और उसमें बल्ब रख दिया और उस बल्ब के बिंदु रूप को याद किया, तो जड़त्व को याद किया या चैतन्य को याद किया? ऐसे ही है। अगर जड़त्व को याद करेंगे तो जड़ बुद्धि धर्म पिताओं के फॉलोअर बनना पड़ेगा, और चैतन्य जो चलता फिरता है चरित्रवान बनना होगा, तो उस रूप को याद करेंगे वैसे बनेंगे। ऐसे तो बाबा आत्मा एटम है, वो दिखता ही नहीं है। तो आत्मा है ना, एटम है, आटम है, आत्मा अति सूक्ष्म है। हाँ, उसको स्टार रूप में देखने से हाँ, निश्चय तो सीधे आएगा क्या? वो स्टार तो 500 करोड़ है, 700 करोड़ है, वो भी मनुष्य रूप में, और कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे तो असंख्य है। उन सबके स्वरूप को अगर याद करेंगे तो क्या बनेंगे? नीची स्टेज हो गई ना, हमको तो ऊंची स्टेज धारण करनी है। इसलिए अपन को आत्मा समझ आत्मा के बाप को याद करना, तब संपन्न स्टेज बनेगी। और बाप चैतन्य बोलता चालता बाप, ऐसे नहीं कि कास्केट वाला बाप। याद के समय बुद्धि का काम क्या रहता है? याद के समय बुद्धि का काम क्या रहता है? याद के समय बुद्धि का काम याद करने का ही रहना चाहिए। किसी को याद करते हैं तो उसका चेहरा याद आ जाता है, रूप याद आ जाता है। तो यहाँ भी क्या याद आना चाहिए? जो याद करने वाला है वो अपना स्वरूप याद भी करे और अपने बाप का भी रूप याद करे। शंकर का अमोघ वीर्य गायन है ना बाबा? शंकर का अमोघ वीर्य गायन है ना? हाँ जी, हाँ जी, फिर लौट फेर के भाई आए। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। शंकर के बाद और कोई अमोघ वीर्य नहीं बनते हैं क्या? नहीं, देवताओं में एक ही देवता है, क्योंकि एक ही एवर प्योर गाया हुआ है। एक के अलावा दूसरा कोई इस दुनिया में एवर प्योर नहीं गाया हुआ। अगर गाया जाए तो वो भी भगवान हो जाएगा। तो भगवान कितने हो जाएंगे? 2 भगवान हो जाएंगे। भगवान 2 हो नहीं सकते। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। गॉड को सर्वशक्तिवान कहा जाता है, तो 3 सर्वशक्तिवान हो जाएंगे। एक गॉड फादर और दूसरा माया। तो तिगड्डा युद्ध चलेगा फिर, लेकिन ये हो नहीं सकता। फिर 3 योग सिखाने लग पड़ेंगे। बाप कहते हैं राजयोग सिर्फ एक ही सिखा सकता है, और राजाई सिर्फ एक ही दे सकता है। राजाई का वर्षा 2, 4, 8 नहीं दे सकते, और विश्व की बादशाही का तो वर्षा दे ही नहीं सकते, सिवाय एक की। सही में होते हैं ताज। राजाओं को ताज वहाँ पर तो भक्ति मार्ग होता है ना, तो भक्ति मार्ग ये थोड़ी देखते हैं कि ताज लगाने से ही हम राजा बन सकते हैं क्या? जिम्मेवारी का ताज है। यहाँ जिम्मेवारी का ताज है और वहाँ भक्ति मार्ग का स्थूल ताज धारण कर लेते हैं। बाकी ताज धारण करने की दरकार नहीं है ज्ञान में। अगर बेताज बादशाह बन सकता है
तो ताज का आधा किलो 1 किलो वजन धारण करना क्या जरूरी है? बाबा एक मोटली ने बोला था लास्ट में तुम बच्चों को ऐसा दृष्टि देता है, ऐसे दृष्टि बाबा ने ऐसी तीखी दृष्टि देंगे तुम बच्चे टिक नहीं सकेंगे, ठहर नहीं सकेंगे। इसका मतलब आंखों में तिलमिलापन आ जाएगा। नहीं, अभी के दृष्टि का लास्ट दृष्टि का लास्ट में लास्ट की स्टेज, लास्ट का ब्राह्मण और अब का ब्राह्मण अंतर होगा कि नहीं होगा? है अभी पढ़ाई चल रही है, वहाँ पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फाइनल परीक्षा संपन्न हो जाएगी, तो फाइनल परीक्षा जिसने पास कर ली हो उसके नशे में और जिसने पास न की हो उसके नशे में अंतर होगा कि नहीं? IAS किसी ने पास कर लिया और दूसरों ने अभी BA में पास नहीं किया, तो अंतर पड़ेगा ना। हाँ जी, बाबा लास्ट में हद में परीक्षा होगा या बेहद में? क्या हद में परीक्षा होगा या बेहद में परीक्षा? हद में परीक्षा होगा। हद बेहद का मतलब क्या? हद बेहद का मतलब क्या? मन बुद्धि से विसंगति, मन बुद्धि से परीक्षा होती है। परीक्षा भी प्रैक्टिकल में होगी और फेल होने वाले की पिटाई भी धुनाई भी प्रैक्टिकल में होगी। शरीर धारण करा के सजा दूंगा। शाम मारेगा। बाबा अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे बोलते हैं। हाँ, तो बाहर वाले कौन है बाबा? बाहर वाले वो हैं जो सरेंडर नहीं हुए, बाप, हाँ, सरेंडर होकर के बाप का भोजन नहीं खा रहे हैं, बाप के अंडर में नहीं सो रहे हैं, जो सोना चलना फिरना खाना पीना सब कुछ सरेंडर होकर के कर रहे हैं, वो है अंदर। और बाहर जैसे ब्रह्मा कुमारियों में जो पल रहे थे बाबा के प्रैक्टिकल यज्ञ में, बाबा के द्वारा बनाई हुई 4 दियालियों, वो हुए अंदर वाले, और बाकी सब क्या हुए? जो गृहस्थ जीवन में थे वो बाहर वाले। अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। माने बाहर वाले जो भी घर गृहस्थ में रहने वाले थे उन सब ने ज्ञान का डोज ले लिया, और जो अंदर वाले थे वो नहीं ले पाया, तो अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी होगा क्या? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। यहाँ थोड़ा अंतर कर दिया है समझाने में। यहाँ जो भले गीता पाठशाला में है बाहर रहते हैं, लेकिन अगर गीता पाठशाला पूरा श्रीमत पर रह करके चलाते हैं, बाबा जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलाते हैं, तो वो अंदर वाले हुए या बाहर वाले हुए? अंदर वाले। बाप का जो बच्चा होगा उसका पूरा पोता मेल बाप के पास जाएगा, तो अंदर वाला हुआ बाहर वाला हुआ? अंदर वाला हुआ। तो ऐसे जो अंदर वाले हैं भले बाहर की दुनिया में रहते हो और पूरी श्रीमत पर चलते हो, अपना तन का मन का अपने धन का पूरा पोता मेल बाबा के पास पहुंचाते हैं, जैसे बाबा चलाना चाहते हैं वैसे ही चलते हैं, तो वो अंदर वाले के लिए। और उन अंदर वालों में भी ये बताया कि अगर अहंकार आया कि हम बड़े ज्ञानी हैं तो रह जाएंगे, और बाहर वाले जो ज्ञानी अपने को नहीं समझते हैं, क्या ज्ञानी नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत पवित्रता है उनके अंदर, प्योरिटी बहुत, तो वो कोई अन्याय हो रहा है क्या? है? ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया तो राम का ज्ञान उठाया, और प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं किया तो ज्ञान काहे का बन जाता है? रावण का ज्ञान बन जाता है। बाबा माता जी पूछ रही है धर्मराज, बात कब बनेंगे, कैसा बनेंगे, इसके अंदर आकर प्रवेश करके? हाँ, अगर बनेंगे तो जल्दी सामने क्यों नहीं आते? जगन्नाथ में प्रवेश करेंगे, बाप सामने एक करके करेंगे। विनाश के निमित्त कौन बनता है? हैं? निमित्त माना साकार। विनाश के निमित्त कौन बनता है? कौन गाया हुआ है? हैं?
शक्तियां गाई हुई है। तो जो शक्तियां हैं वो विनाश के निमित्त बनती हैं। तो विनाश से मनुष्य को डर लगता है या विनाश अच्छा लगता है? हैं? पहले अपने घर का विनाश शुरू होगा। हैं? हाँ, बुराई का विनाश नहीं, सबका जो कुछ भी होगा, चाहे बुराई हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, जो कुछ भी बुरा होगा सब खलास होगा। हाँ, तो धर्मराज कौन हुआ? अरे धर्म का राजा कौन है? ज्यादा धारणा किसने की? ब्रह्मा बाबा ने। तो ब्रह्मा बाबा ने अगर ज्यादा धारणा अपने जीवन प्रैक्टिकल जीवन में की है तो धर्मराज नहीं बनेगा? मेरे साथ धर्मराज भी है, मैं नहीं धर्मराज हूँ। मैं तो प्यार का सागर हूँ। प्यार का सागर प्यार करेगा या धर्मराज बनेगा? प्यार का सागर तो प्यार ही करेगा। तुम कितनी भी ग्लानि करते रहो, खूब ग्लानि करो, वो फिर भी प्यार करेगा। लेकिन जो असुर संगारिणी है वो सारा हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। अरे ब्रह्मा को जब इतना दुख दिया है बच्चों ने, तो हिसाब किताब पूरा कब करेंगे? सतयुग में करेंगे क्या? हैं? यही ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये सब कुछ होना है। बाबा, हाँ, ब्रह्मा हिसाब लेकर बोला ना, बदला लेना अच्छी बात है क्या? ब्रह्मा हिसाब लेना, बदला अच्छा लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ड्रामा में नूद है। ठीक है। जो बदला लेते हैं उनका पद भले नीचे हो जाता है। क्या? जो बदला लेने का लक्ष्य नहीं रखते उनका पद ऊंचा हो जाता है, लेकिन ड्रामा में नूद है तो क्या करेंगे? बाबा बोलता है बदल कर दिखलाना है, बदला नहीं लेना है। हाँ, तो बाबा बताते हैं तुम्हारा लक्ष्य अगर जो पक्का है तो तुम नारी से लक्ष्मी बनो ना। बाबा कहाँ लक्ष्य दिया जगदम्बा बनो या महाकाली बनो? बाबा ने दिया लक्ष्य? नहीं दिया, लेकिन ड्रामा में नूद है तो वो बनेगी। ड्रामा भी बड़ी है, ड्रामा भी बहुत बड़ी है बोलूँगा। ड्रामा भी बहुत बड़ी है। हाँ जी, बाबा भी ड्रामा में आता है। ड्रामा के बंधन में बाबा भी बांधा हुआ है, कुछ कर नहीं सकते। पढ़ो ना, पढ़ो, क्या बात है? बाबा ये एक मिनट। हाँ। और आखिरी तारीख 14/4/73 की है। पृष्ठ की 2 की मुरली के अनुसार आदि सो अंत के नियम प्रमाण इसकी रिजल्ट क्या निकलेगी? जैसे उन हद के, मतलब ब्रैकेट में हद के राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे ही अब बेहद की रानियां निकलेगी जो बेहद के राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। मतलब यही है कि पहले हिस्ट्री में राजा निकले थे जिनको वैराग आया और उन्होंने रानियों को, राजपाट को त्याग दिया, परवाह नहीं की। ऐसे ही अब ब्राह्मणों के यज्ञ में से, बेसिक नॉलेज में से जो विजय माला के मणके बनने वाले होंगे, रानियां बनने वाली होंगी, वो रानियां अपनी परवरिश करने वाले जो सेंटर चलाने वाले भाई हैं उनकी परवाह नहीं करेंगी। राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। हाँ जी, राजा नहीं, तो उनके ऊपर उनको परवरिश कर रहे हैं कि नहीं? सेंटर चला रहे हैं तो उनके लिए राजा है ना। हाँ जी, वो उनकी परवाह नहीं करते।